हेलो गाइस, आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको अपने राधे राधे नारायण क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं दिल से। कई दिन से बच्चों का डिमांड था, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्लास 12th एंड क्लास 11th, क्लास 12th का तो बेस बनाने के लिए, क्लास 12th के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीसी जानना इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास 11th में जब आप जाओगे तो क्लास 11th का आपको एक चैप्टर दिखाई देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आपका आईपीसी क्लियर होता है उसमें। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझाया जाएगा, कुछ बातें की जाएंगी, उसके बाद आपको आईपीसी पे लेके चलेंगे, क्योंकि आईपीसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आईपीसी आपका क्लियर नहीं रहेगा तो क्लास 12 का एक भी बैच आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन। आप जानते हैं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। खैर, उसकी बात करेंगे तो कार्बनिक रसायन में कहा जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाएगा? लगभग कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत हम कार्बन, जिसका प्रतीक C होता है, और इससे संबंधित हाइड्रोजन तथा इनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन, जिसे हाइड्रोजन अगर जुड़ जाता है तो हाइड्रोकार्बन हो जाता है, और इससे जुड़े अन्य तत्व जब इससे जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन के जगह पे तो उसको हम व्युत्पन्न कहते हैं कार्बन का। जैसे कि अगर कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुटा है तो इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा अगर एलिमेंट जुड़ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फैमिली जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हमारे अगर हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं तो ये कहलाता है कार्बनों का व्युत्पन्न। इसी के बारे में अध्ययन करना है आपको, पूरा डिटेल अच्छे से जानकारी लेनी है, क्योंकि असली बेस आपका यही है फिलहाल में। अभी जो पॉइंट बात होगी, बाकी तो सब ठीक है, आगे चला जाएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा आपका। देखो, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, कुछ तत्व है जिसको आपको जानकारी रखनी है। इन एलिमेंटों की संयोजकता क्या होती है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बंध क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें हर एक चीज का डिटेल आपको रखना पड़ेगा। जैसे इधर हम लिख लेते हैं एक लाइन, ठीक है, एलिमेंट, तत्व, ठीक है, तत्व हो गया। तत्व की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाएगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष मतलब क्या? वैलेंस सेल जिसको कहा जाता है, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड आपका कहता है कि इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि जो ये चीज हम यहाँ पे जो तत्व यहाँ शामिल होंगे टोटल लगभग हम इन्हीं तत्वों की सहायता से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तत्वों का फिर हमें प्रयोग करना पड़ेगा जगह जगह के। लेकिन यहाँ पे
जो तत्व यहाँ पे हम दिखाएंगे इसकी सहायता से पूरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया आपकी। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो तत्व लिखा जाएगा उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब लुईस की संरचना का यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ की जानकारी आपको हम बता दें, जैसे कि वैलेंसी इसकी निकाली जाएगी। वैलेंसी मीन्स संयोजकता, इसकी संयोजकता। और संयोजकता के बाद इसका हम स्ट्रक्चरल बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बोले तो संरचना, किसकी सहायता से? संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, लुईस डॉट क्या होती है, ये आपके 11th क्लास के 4th चैप्टर में आपको दिखाई देगा, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंध में। तो जैसे तब तो इसमें क्या क्या लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि आईपीसी का अध्ययन करना हमें, आईपीसी नहीं रहेगा तो आपका सेकंड चैप्टर 12 का लगभग हम देखते हैं कि बच्चे बहुत प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, इसलिए आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि देखो तत्वों में क्या क्या, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद हैलोजन। और हैलोजन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होगा तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, चलो संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन की होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 6, नाइट्रोजन की होती है 5 और हाइड्रोजन फैमिली की जितने हमारे तत्व यहाँ पे पाए जाएंगे सबका होता है 7। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया जाता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि किसी भी तत्व को यहाँ पे रखो जिसका आपने संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, उसमें उस तत्व को यहाँ पे रखो और जितना वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन है उसके चारों दिशाओं में फिल कर दो। 4 है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो यहाँ पे बस 1 छोड़ दिया जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन का 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन फैमिली का 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितना हो गया, ये देखो। अब वैलेंसी संयोजकता क्या होती है? संयोजकता नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व के लुईस डॉट स्ट्रक्चर करने के बाद जितने, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वैलेंस सेल में, संयोजक कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, जिसके तहत ये अपने ऑक्टेट नियम को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि इसकी वैलेंसी संयोजकता, मैं कहता हूँ कि वायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको आप संयोजक कोष के नाम से जानते हैं, उसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता, जिसके कारण वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का क्या होता है, देखते हो कि 2 होता है, अधातु है मतलब कि क्या बोलते हैं, नॉन मेटल है, तो माइनस का चार्ज उस पर लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ पे -2 होता है, मतलब यहाँ पे कितने पेयर, अनपेयर है, 2 है ना, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ पे बस 2 दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, धातु धातु की बात की जाएगा। हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे एक अनपेयर दिखाई दे रहा है, तो इसकी संयोजकता है। कार्बन के चारों अनपेयर हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, साझा कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है, जो भी ग्रहण कर सकता है, दान कर सकता है। हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करेगा, ऐसे ही ऑक्सीजन 2 के साथ करेगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 अनपेयर है, तो 3 की संयोजकता होगी, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। अब स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कार्बन का संयोजकता 4 है, तो कितना बने, इसके पास कितना स्ट्रक्चर में कितना इसके पास बॉन्ड होगा, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, 1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, क्योंकि जब तुम कोई भी रिएक्शन बनाओगे, रिएक्शन दोगे, तो रिएक्शन में 100% है कि बेटा तुम यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे एलिमेंट यहाँ कैसे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, ग्रहण कर लेना, जुटना, यही यहाँ सब जो भी वर्क होगा यहाँ से होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो अपना एक बॉन्ड ऐसे तैयार करता है, तो इस चीजों को देखो। और ऐसे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, देख रहे हो कि 2 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है और 2 क्या है, अनपेयर, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। नाइट्रोजन का 1 पेयर होता है और 3 क्या होता है, अनपेयर। ऐसे ही हाइड्रोजन का 3 पेयर होता है और 1 तुम्हारा क्या होता है, अनपेयर। ये चीज हो गया। हम बीच बीच में साइड में हटते रहेंगे, हम तो ऐसे ही हट रहे हैं साइड में। आप क्या करना कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर
अपने मतलब नोट्स क्लियर कर लो, क्योंकि नोट्स नहीं क्लियर करोगे तो फिर कोई समस्या ही, वहां देखने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गई। इन चीजों को याद रखना है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही तुम जाओगे 12th चैप्टर में, 12th चैप्टर बेटा जैसे क्रॉस करेंगे आप 12th चैप्टर में, तुरंत आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ये चीज हैलोजन, तीन चीजों से मुलाकात हो गई। कार्बन क्या बोलते हैं, 12th का पहला चैप्टर है ना, हैलोजन एंड हैलोरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुरंत आपको कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन संख्या टोटल इसी से क्रिया कराई जाएगी। जो भी बॉन्ड बनेंगे, कुछ अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग हमारे जो भी है केमिस्ट सबने दिया है अपना अपना, तो वहां पे आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा फोकस करो इस चीज को। ठीक है, इनको तैयार रखना कि तत्व ये है, इनकी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ऐसे से होते हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, और उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर ऐसे आप बनाओगे, वैलेंसी ये होगा, स्ट्रक्चर होगा। ये अगर जानना है ये, तो कक्षा 9th पढ़ लो या कक्षा 11th पढ़ लो बढ़िया से, परमाणु संरचना वगैरह। तुमको नील्स बोर्स का थ्योरी जब पढ़ोगे तो तुमको संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन सब कुछ पता चल जाएगा, संयोजी कोष किसे कहते हैं, हर एक डिटेल आपको कक्षा 11th में या 9th में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करो, हम मिटा रहे हैं इसको। चलिए चलो बेटा, तो ये आपका क्लियर हो गया, जो भी था वैलेंसी वगैरह, जो जो कार्बन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं तत्व भाग लेते हैं, उनकी मैंने तुमको वैलेंसी बता दी, वैलेंस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया। तो आप उसको केयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आता है, थोड़ा सा 1-2 क्लास हम डालेंगे उसके बारे में कि हाँ ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल डाला जाएगा, बिल्कुल टेंशन मतलब फिलहाल में अभी आगे की तैयारी करो। ठीक है, तो जैसे कि बात की जाए, अब हेडिंग नेक्स्ट हमारी हो गई कार्बन की विशेषताएं, क्योंकि अब लेके आगे बढ़ा जाए, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हमें क्या जानना है कि कार्बन की कौन कौन सी विशेषता होती है। किसी आईपीसी के अंतर्गत हम जब एंटर करेंगे या फिर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एंटर करोगे, तो कार्बन क्या क्या कर सकता है, अपने अपने आप को किस व्यवहार में ढाल सकता है, कैसे ले जा सकता है, उसको आपको डिटेल देंगे। जैसे कि पहला आप है कार्बन की विशेषता, पहला पॉइंट अगर आप डालना चाहते हो तो डालना, जैसे कि इसमें यह लंबी श्रृंखला बनाती है बेटा, यह लंबी श्रृंखला बनाती है, श्रृंखला बनाती है, यह लंबी श्रृंखला बनाती है। तो चलो, लंबी श्रृंखला बनाती है तो कैसे बनाएगी, जैसे कि लंबी लॉन्ग चेन का निर्माण करती है, लॉन्ग चेन ड्रॉ करती है, ये 1 2 कार्बन ऐसे टूट जाएगा बेटा आपका, ये कुछ ऐसा। दूसरी बात, दूसरा, यह पार्श्व श्रृंखला बनाती है, पार्श्व श्रृंखला का निर्माण करेगी। देखो, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द आपको इसमें समस्या होगी, तो अपना जो भी होगा कैपेसिटी वगैरह अपने वीडियो का बढ़ाना नहीं होगा, तो आवाजें आ रही हैं उसको सूखना कि हाँ, सीखना कि हाँ क्या बोल रहे हैं सर। ये पार्श्व श्रृंखला का निर्माण करती है, क्योंकि बेटा स्पीड बढ़ाना है, राइटिंग नहीं हम बैठा सकते यहाँ पे। निर्माण करती है, कोशिश पूरा रहेगा कि अच्छे से लिखा जाए। निर्माण करती है, पार्श्व श्रृंखला का निर्माण करेगी। पार्श्व मतलब होता है कि इसके अगल बगल से भी निकल सकता है। ये पेड़ हो गया, देखो तुम्हारा सीधा, पेड़ से डहलियां निकलेगी, डहलियां निकलेगा, उसको क्या बोला जाए, पार्श्व श्रृंखला। जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, इसके साइड से बगल से निकल गया, ऐसे ये निकल गया, ये निकल गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, ऐसे आ गया, ये आ गया, एक साइड चेन है इसके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट कहा जाएगा, ये रिंग का निर्माण करती है, ये रिंग बनाती है बेटा, ये रिंग बनाती है, ये रिंग बनाती है। रिंग मतलब क्या होता है, देख रहे हो ना, जो छल्ला होता है, तो आप देखते हो कि बेंजीन रिंग का नाम सुने होंगे, वो भी एक किससे बनेगा, कार्बन श्रृंखला से बनेगा। तो ये हो जाएगा, देखो कुछ ऐसे, रिंग बनाएगी। उसके बाद आपका ये भी एक प्रकार का रिंग है, ये हो गया, ये रिंग का निर्माण करती है। ठीक है,
आगे चलेंगे बेटा, आगे बात होगी। चौथा पॉइंट मिटाते चल रहे हैं इसको, आप तुरंत इसको पॉज करके इसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कार्बन चौथा पॉइंट है आपका, कार्बन के मध्य, आप लिखते भी चलना, कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड, द्वि और त्रिबंध, एकल द्वि त्रिबंध का निर्माण करता है या बंध बनाती है। कार्बन एकल द्वि और त्रिबंध बनाती रहती है आपस में। जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन के मध्य क्या, ऐसे कार्बन के मध्य एकल द्वि त्रिबंध का निर्माण होता है। जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होता है। एकल मतलब कि एक बॉन्ड, ठीक है। डबल मतलब कि दो बॉन्ड, और ट्रिपल मतलब बेटा त्रिबंध का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया आपका, ये होता है। तो जो आपने चैन बनाया, पार्श्व श्रृंखला बनाया, उसके अंतर्गत भी ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। एकल, डबल, जो भी आपका एकल द्वि त्रि, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब चीजें होती हैं। ओके, आगे चलो। नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा, ये क्लियर हो गई, 4 विशेषताएं कार्बन की आपको पढ़ा दी गई। नेक्स्ट पढ़ा जाएगा क्या, देखो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन की विशेषताएं समझो, या हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं। यहां लिख लो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या, हाइड्रोकार्बन की जब विशेषताएं बेटा देखा जाएगा, स्ट्रक्चर इसका देखा जाएगा। हाइड्रोकार्बन में स्ट्रक्चर, ठीक, तो कैसे होता है, अगर नॉर्मल कार्बन है आपके सामने ऐसे, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। देखो 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4। यहाँ पे जो आप देख रहे हो बीच में कार्बन जो ये बॉन्ड बना रखा है, दिखता है ऐसे है, लेकिन अगर रियल में देखोगे तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है खास, यहाँ पे आप देखो 4 हो गया। जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन जो आता है, इनके जो खाली संयोजकता है, जो खाली स्पेस दिखाई देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की विशेषता डाल सकते हो, हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चरल, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ही कर दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाइड्रोकार्बन की संरचना, स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन, ये चीज, ठीक है, स्ट्रक्चर है, संरचना है इसका। आप जहां भी जोड़ोगे, अगर खाली दिखाई देता कार्बन के साथ, अगर हाइड्रोजन कैसे भी जुड़ेगा तो कुछ हिसाब से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकते हो बताना, एक कार्बन, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया, CH3 हो गया। इस कार्बन के पास कितना जुटा है, 2, तो CH2 हो गया। इसके पास कितना है, 2 है, तो CH2 हो गया। इसके पास कितना है, CH2 हो गया। और इसके पास कितना है आपका, 1 2 3 है, तो ये हो गया CH3। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। या तो अगर आपके सामने ऐसे दे दे या तो ऐसे दे दे, दोनों आप कर सकते। अगर ऐसे देता है, श्रृंखला हो गई आपकी, इस श्रृंखला में अगर स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो। जैसे अगर आपको दे दिया है, तो देखो बेटी यहाँ पे देखिए भाई, आगे जैसे कि अगर दे देता है, मैं बोल दूं कि CH3CH2CH3 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, तो एक कार्बन 1 2 3, 1 2 और 3, हाइड्रोजन कितना बेटा, 1 2 3, 1 2 1 2 3, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया आपका।
ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो किसी चीज का, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओगे तो कभी भी जब रिएक्शन करोगे तो स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से तुम देख सकते हो कि कौन सा तत्व कहाँ पे ऐसे मोशन कर रहा है, जैसे छूट के कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए। ये क्लियर होगी बात। अब यहाँ से लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया आपका, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता होना चाहिए। चलो सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ, अगर आपसे हम बोल दें कि इसका स्ट्रक्चर आप बना के दिखाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH3 कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से आप CH3 कर दीजिए, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। बॉन्ड को कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। कार्बन यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी था, तो डबल बॉन्ड था तो 2 ही हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 हो गया, तो हाइड्रोजन इसके पास भी कितना होना चाहिए, 1 2 3। ये तो कोई गलत हो जाएगा, CH होना चाहिए। यहाँ पे कितना, 1 2 3 और एक तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे के लिए 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3। यहाँ पे छोड़ स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका। यहाँ पे जब करोगे इसका तो कितना कार्बन है भाई, 4, 1 2 3 और 4। इन दोनों कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3, 1 2 और 3। इसके पास कितना है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे देखो बेटा, गलत हो जाएगा ये जुटीनेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने जोड़ रखा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इससे जितना कंप्लीट हो गई तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन, किसके साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। ये चीजें हैं, आपका अभी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अभी जब आईपीएससी वगैरह कराएंगे तो करते रहिएगा। इसको मिटाते हैं फिलहाल में। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन HC कर सकते हैं, CH कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन के प्रकार ये निम्न प्रकार का होगा, 3 टाइप ऑफ, 3 प्रकार का, ये 3 प्रकार का होता है। देखो हर एक बात मैं लिखवा नहीं सकता आपको, आप उस चीज को लिखो, नोट्स बनाओ उसको कि हाँ क्या है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हेडिंग डाल दिया तुमने, नीचे से लिखो कि यह निम्न 3 प्रकार का होता है। निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन सा होता है? पहला बेटा आपका क्या आपने सुना होगा, एल्केन, एल्केन। दूसरा एल्कीन, इंग्लिश ज्यादा लिखा करिए आप, एल्केन, एल्कीन। और थर्ड है आपका एल्काइन, एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन क्या होता है कि जो कार्बन आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था तो देखे थे कि यहाँ पे तुमने क्या किया था, C और C के मध्य जो सिंगल बॉन्ड लगाया था, C और C के मध्य जो तुमने सिंगल बॉन्ड लगाया था उसको एल्केन कहा जाएगा। मतलब उस कार्बन की श्रृंखला में सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, उनका एल्क की श्रृंखला में जो कार्बन श्रृंखला होती है बेटा उसको एल्क कहा जाता है। और उस पूरी श्रृंखला में तुम्हारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सिर्फ क्या लगाओगे तुम, एल्क के साथ तुम N जोड़ दोगे, एल्क के साथ क्या जोड़ोगे, N जोड़ोगे। पूरी कार्बन श्रृंखला में उसको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाएगा। अगर उस कार्बन श्रृंखला में कहीं ना कहीं अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम कहेंगे क्या, एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसको कहा जाएगा एल्काइन। कहीं भी उस श्रृंखला में साइड चेन में आ जाए या फिर जब भी आप नामकरण वगैरह करोगे तो उसको हम क्या करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम से जानेंगे। लेकिन इस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम या तैयार करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी होते हैं। जैसे इसका फार्मूला होगा CnH2n+2। दूसरा होगा इसके लिए एल्कीन के लिए CnH2n हो जाएगा। आई थिंक CnH2 क्या हो जाएगा आपका, CnH2। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक, एक मिनट आते हैं। हाँ तो देखिए, तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अभी n क्या है यहाँ पे,
एन बेटा कार्बन की श्रृंखला है, एन बराबर कार्बन की श्रृंखला है। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड रखना चाहते हो, एल्केन बनाना चाहते हो उसको, तो तुमको एन की वैल्यू 1 नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि गलत क्यों, देख लो यहाँ पे अगर हम CnH2n लेते हैं, देखो एक मिनट इसको मिटाते हैं, CnH2n-2 एल्केन मुझे बनाना है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, क्योंकि दो कार्बन कम होना अनिवार्य है। चलो n बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो C1, चलो ठीक है C1 हो गया, H2n2, n की वैल्यू फिर से हम यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, या नंबर ऑफ कार्बन कर सकते हो, n की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो जल्दी फिर से। कार्बन की संख्या मैं बोल रहा हूँ, कार्बन की श्रृंखला कर सकते हो, हाइड्रोजन की श्रृंखला कर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको। तो n की वैल्यू हम नंबर के लिए यूज करते हैं, तो अगर 1 रखते हो n बराबर, तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है, माइनस क्या हो गया 2 बेटा। चलो कितना आ जाएगा, C कितना ये सॉरी प्लस होगा, एल्केन के लिए प्लस होगा, तो 2 कम 2 2 दूना 4, H क्या हो गया बेटा 4 हो गया। लेकिन ये तो CH4 आ गया, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ये यौगिक है, कंपाउंड है, बट हमें क्या बनाना है भैया, एल्केन बनाना है आपको। कार्बन दो कार्बनों का होना अनिवार्य है, इसलिए कभी भी इन तीनों के लिए n की वैल्यू 1 नहीं रखी जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमेशा कार्बन की बॉन्ड सिंगल ही है, मतलब सिर्फ एक कार्बन दिखाई देगा। इसलिए अगर यहाँ पे तुम n की वैल्यू बेटा देखो क्या रखते हो, n की वैल्यू पूरा तीनों चीज ये प्रूव करते हैं तुम्हारे सामने, देखो n की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हो तो क्या आ जाएगा बताना जल्दी फट से, C2H2 into 2 प्लस क्या हो गया 2, टोटल क्या आ गया C2 2 दूना के 4 4 2 6, C2H6 आ गया। तो इसको करो, कितने कार्बन, 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए 1 और 2 सिंगल बॉन्ड आ गया दोनों के मध्य। हाइड्रोजन तुमको अभी मैंने बताया कि कैसे किया जाएगा, 3 हाइड्रोजन इस पे होगा, 3 हाइड्रोजन इस पे हो गया, 6 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो एल्केन का काम खत्म हो गया, एल्केन का काम खत्म, देख लो बेटा करो, 3 रख दो 4 रख दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, हाइड्रोजन श्रृंखला बढ़ेगी, वैसे स्ट्रक्चर तैयार करते चले जाइए। उसके बाद देखो इसको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे क्योंकि आने वाले समय में आपका 12th जितने 12th के बच्चे हैं उसके लिए तो आईपीसी बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो सेकंड पेपर बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आने वाली है, इस चीज को आप गांठ बांध लो। 10th के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th के लिए, 12th के ज्यादा है। 9, 10, 11, 12 हम तो कहते हैं क्लास 7, 8 के बच्चों को भी जानना चाहिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई उनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो चलो एल्कीन की बात की जाएगा तो CnH2n की फॉर्मूले में रखा जाएगा, n की वैल्यू जानते हो एक नहीं रखनी है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड रखना है, यहाँ पे एक ही कार्बन आ सकता है, तो n बराबर 2 रखो, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, C2H2 into क्या होगा 2 होगा, तो कितना आ जाएगा C2H4 आ गया, बोलो C2H4 आ गया, 2 दूना के 4, उसके बाद 2 2 4 होगा, C2H4 हो गया, श्रृंखला बनाओ, 2 कार्बन है 1 और 2, चलो ठीक, हाइड्रोजन कितना रखना है बस तुमको 4 रखना है, 1 2 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो कार्बन से तक कंप्लीट नहीं, 2 कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार, देख लो ध्यान से। ये हो गया हमारा क्या, एल्कीन, नाम रखा जाएगा, एल्केन हो गया था, एल्केन हो गया, और एल्केन के लिए फार्मूला रखा जाएगा बेटा, एल्केन के लिए रख के देख लो, CnH2n-2 होता है फार्मूला एल्केन के लिए, एल्केन के लिए, तो क्या होगा n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो C2H2 into 2 - 2 हो जाएगा, तो इसको हम तुम क्या कर सकते हो, C2H 2 दूना 4, 2 2 4 4 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 ही बचेगा, मतलब 2 कार्बन के मध्य सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होगा। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि 3 बॉन्ड होना अनिवार्य है, यहाँ रख दो, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन तुम्हारा आ गया बेटा, लेकिन कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं है, तो कहां से होगी, इनके बीच में 2 कार्बन और ला, देखो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई, दोनों की कार्बन कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड भी हो गया, इसको हम कहते हैं एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, 3 चीज आपका कंप्लीट हो गया। समझ आई बात? कुछ चीजों को यहाँ पे तुमको बताते हैं, जो बेटा कार्बन की श्रृंखला होती है तुम्हारी, जो भी आईपीसी वगैरह आप करते हैं उसको हम, एक मिनट चलिए, हाँ तो ये कह रहे हैं बेटा कि जैसे कि कार्बन की श्रृंखला जब तुम लिखोगे
उसको हम कार्बन की श्रृंखला जो भी होगी, जो भी मैंने 3 4 5 6 बनाते जा रहे थे, उसको बेटा हम एल के नाम से जानेंगे। तो इन चीज़ों को अभी थोड़ा सा दूर है, इससे पहले हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कोटि वगैरह कार्बन की डिग्रियां जान ली जाए, क्योंकि डिग्रियां नहीं जानोगे तो फिर से वही समस्या आएंगी क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिसाब से जान लो कि क्लास 10th और 12th के लिए चैप्टर है क्लास 10th और 12th का, और 11th का और 12th का ये बेस है बेटा। नहीं क्लियर करोगे तो नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए इसमें कहते हैं फोकस बिल्कुल करो। एल्केन एल्किन एल्काइन तुम्हारा खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए, ठीक है। थोड़ा सा उससे जाने से पहले एक चीज आपके माइंड में लिखते चले, इन चीजों को आगे चल के देखा जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपके माइंड में डालता चला जाए। जैसे कि देखो लाइन स्ट्रक्चर एक होता है, एक लाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ग्राफ पेपर में आता है। जैसे लाइन स्ट्रक्चर क्या, जैसे कार्बन श्रृंखला ऐसे तो तुम बना ले रहे थे, ऐसे कह दिया जाए कि 1 2 3 4 ऐसे, तो कहते हो 5 कार्बन है सर यहाँ पे, ये तो नॉर्मली ऐसे तुम बना सकते हो। यहाँ पे तो अगर 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए जानते हो कि 3 और चाहिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। हाइड्रोजन कितना जुटना पड़ेगा, तो जानते हो कि जहां जहां खाली हाइड्रोजन जोड़ दोगे। स्ट्रक्चर बहुत आसान है तुम्हारे लिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दोगे, यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ 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 यहाँ, हाइड्रोजन ही तो है जुट रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा दे दिया जाए कि नहीं भाई देखो लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा तुम कार्बन श्रृंखला ड्रॉ करो, हाइड्रोकार्बन तैयार करो उसकी वजह से, तो कैसे आप बनाओगे। जैसे देखो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर रेखीय संरचना, रेखीय संरचना कर दो इसको, रेखीय संरचना, जिसको हम कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर। तो क्या होगा कि आपके सामने कुछ पेपर में या फिर ऐसे भी दे देता है, जैसे ये हो गया, देखिए ऐसे, ये हो गया पहला है, दूसरा ऐसे कर दिए, तीसरा डबल बॉन्ड, ठीक है, चौथा, ठीक, पांचवा भी कर लो, पांचवा कर लो, बस देखो क्या करना। आईपीएससी नेम में बेटा सब कुछ का नाम बताया जाएगा, आप घबराइए मत, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको पहले ही फेस करा देंगे, तो आगे आप चलोगे तो आपको समस्या नहीं होगी कि हाँ सर मैंने तो इसको देखा था, ठीक है। छठा देख लो, एक बात याद रखना कि इस पे कार्बन श्रृंखला ड्रॉ करनी है आपको, कितने कार्बन इस श्रृंखलाओं में पाए जा सकते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग चेन है, यहाँ पे कहीं कहीं देख रहे हो कि ऐसे कटिंग है, तो हमको लगता है साइड चेन भी आ सकता है, इसमें कहीं ना कहीं साइड चेन दिखाई देंगे आपको। तो नॉर्मल सी बात है बेटा कि अगर कार्बन रखना है, हाइड्रोजन बनाना है तुमको, तो ये जो तुमको ये स्टार्टिंग का और लास्ट का, स्टार्टिंग लास्ट स्टार्ट, ये सब लास्ट लास्ट दिखाई दे रहे, देखो सब कुछ एक साथ देखा जाए, जो स्टार्टिंग है और जो अंत है वहाँ वहाँ कार्बन का होना अनिवार्य है, पहली बात। जहां जहां लास्ट तुमको दिखाई देगा वहां कार्बन का होना अनिवार्य है। दूसरी बात कि जहां टर्न है वहां भी कार्बन होगा, जहां टर्न है बेटा वहां भी कार्बन, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 यहाँ 2, यहाँ तो होना अनिवार्य है, बट जहां जहां टर्निंग है यहाँ भी तुम्हारा कार्बन है। कितने कार्बन है, 4। यहाँ पे देखो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जहां तुम खाली दिखाई दे पहले कार्बन रख दो, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ भी दो, देखो 1 2 और बेटा यहाँ भी है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ करो, यहाँ करो, इससे मत आना, ये जुटा हुआ है डबल बॉन्ड की तरह ये दिखाई दे रहा है, साथ में आया ये, और जहाँ टर्न है यहाँ पे बस जोड़ना, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो गया ये तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ करो, यहाँ मोड़ है, यहाँ जोड़ो, यहाँ कार्बन रखो बेटा, यहाँ कार्बन रखे और यहाँ रखो, ये हो गया कंप्लीट। इस पे आ जाओ, ये देखो लास्ट छोर तो मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन मैंने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ टर्न है, यहाँ भी जोड़ो, यहाँ टर्निंग है, त्रिमुहानी भैया तुम्हारी दिखाई दे रही है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ कार्बन जुटेगा, यहाँ कार्बन 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 और कार्बन,
यहाँ पे आओ, यहाँ कार्बन, यहाँ लास्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले तो इसको कंप्लीट कर लिया करो, फिर जहां तुमको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे एक, यहाँ 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 ये 3 जगह, ये हो गया आपका, ये कार्बन है बेटा, ऐसे ये श्रृंखला है तुम्हारी। तो अब कहता है कि हाइड्रोकार्बन में इसको स्ट्रक्चर करो। मैंने लाइन स्ट्रक्चर को बेटा देखो, कार्बनिक मैंने कार्बन के की तरह कार्बन पूरा मैंने ऐड कर दिया चारों तरफ, और उसके बाद हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है हमें। तो एक बात बताओ, यहाँ और यहाँ जो लाइन दिखाई है एक बॉन्ड की तरह वर्क करेगा, इनके मध्य एक दूसरे को आकर्षण वाला के यहाँ पे जोड़ रखा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, तो एक इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड, इस कार्बन के लिए एक 2 हो गया, इस कार्बन के लिए एक 2 हो गया, इस कार्बन के लिए एक का। तो सबकी संरचना पहले कंप्लीट करो। यहाँ पे देख है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ 1 2 पहले तो यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे कितना 1 है बस, तो 1 2 3। मतलब साफ है कि इस वाले को तुमने जो कॉपी को उतारते रहे ना, क्योंकि मैं इसको ऐसे करूंगा तो आपको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका था कुछ ऐसे 1 2 3 और ये 4 कार्बन थे, तो इस कार्बन की हाइड्रोजन से तुमने कंप्लीट कर दिया ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 है तो 2 और लगाओ, यहाँ पे 2 बॉन्ड, कार्बन की 4 संयोजकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऐसे करोगे, और ये 3 ऐसे सारे को। अब देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो 1 2, इस कार्बन के पास बस एक संयोजकता है, इसकी एक बॉन्ड है तो 3 यहाँ पे रखो, 3 जगह हाइड्रोजन ऐड कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी संयोजकता है, 1 2 3 है तो बस एक हाइड्रोजन चाहिए, 4 कंप्लीट हो गया। कार्बन की संयोजकता पहले कंप्लीट करो, जहां दिखाई दे कि ये खाली है कार्बन हाइड्रो, यहाँ पे बॉन्ड खाली है तो हाइड्रोजन लगा दो, उसके बाद हाइड्रो हो जाए। उसके बाद ये 1 2 है तो 2 और चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर जाओगे घर पे। यहाँ पे देखो, अगर इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 है तो 2 और चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 2 और चाहिए, लेकिन यहाँ इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है, इसमें कोई हाइड्रोजन इसके साथ नहीं ऐड होगा। यहाँ पे छोड़ो, इसको पूरा कर जाना। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास दो हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 चाहिए इसको हाइड्रोजन। यहाँ ऐसे लगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 है बस 1 चाहिए, यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 चाहिए, 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे से कितना बेटा 1 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 1 2 है यहाँ 2 लगाओ, यहाँ पे 1 2 3 है बस 1 चाहिए, इसके पास देखो 1 2 है तो बस 2 चाहिए, इसके बाद ऐसे यहाँ पे बस 1 है इस कार्बन के साथ तो 1 2 और 3 चाहिए। जहां जहां खाली तुमको दिखा है हाइड्रोजन जोड़ देना, ये हमारे हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। पहले स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे सामने ये, और इस स्ट्रक्चर के पास बोला कि हाइड्रोकार्बन बनाओ इस स्ट्रक्चर का, तो तुमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे यहाँ जहाँ टर्निंग वहाँ हाइड्रोकार्बन जुटेगा और लास्ट में और जहाँ तुमको खाली दिखाई देगा। इसको करने के बाद इस कार्बनों की संयोजकता बेटा तुम कंप्लीट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 1 2 3 1 2 1 2 और 1 2 3, क्योंकि देखो इस कार्बन की 4 संयोजकता, इस कार्बन की 4, इस कार्बन की 4 और इस कार्बन की 4 कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां तक हम सोच रहे हैं कि बेटा आपकी क्लास यहीं पे रोकी जाए थोड़ा सा, क्योंकि कल से आपको आज के लिए इतना काफी, इतना बस नॉलेज रखो, इतना बहुत होगा तुम्हारे लिए। कल की क्लास में हम डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की कोटि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कार्बन की कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की कोटि होगी, हाइड्रोजन की कोटि होगी, क्या बोलते हैं एमाइड की कोटि हो जाएगी, एल्कोहल की कोटि हो जाएगी, इनको अलग अलग करके हम तुमको दिखाएंगे। नाइट्राइड की कोटि हो जाएगी, कल इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और कल की क्लास मेरा वहीं बस उतना ही रहेगा, कोटि तक ही रहेगा, क्योंकि कोटि अगर डिग्रियां पता रहेंगी वहीं से तुम संकरण भी निकाल सकते हो, जिसको हाइब्रिडेशंस आप कहते हैं, sp3 sp2 वगैरह। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलता है, सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं। इसको आप फिर 12th में जाओगे तो 7th चैप्टर में सोशियोलॉजी उसमें हमारा संकरण वगैरह आता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम थोड़ी बहुत बताएंगे, चर्चा होगी। और परसों कल क्लास में वो उतना खत्म कर देंगे, परसों से आपका आईपीएससी पूरा क्लियर होगा अच्छे से। लेकिन उससे पहले आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसको करने के बाद 3rd क्लास भी आपको इंपॉर्टेंट जाएगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा, जितने अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, डायरेक्टली फेस टू फेस तुमसे ऑनलाइन हम बात कर सकते हैं।
ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन है, क्योंकि हम बीच में मैंने बनाया था, छोड़ दिया सब कुछ चीजें। अभी सोच रहे हैं कि नहीं तुम्हारे लिए बेटा कुछ किया जाए, तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट रखा जाए, क्योंकि हम बहुत बच्चों को देखते हैं कि केमिस्ट्री में 0 हो चुके हैं। उसको उसके लिए थोड़ा सा उन तक ये वीडियो शेयर करिए। अगर अच्छी लगे, कहीं अगर समस्या बेटा तो उसको भी बताओ, हम अपनी बिल्कुल समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आवाज में प्रॉब्लम, वीडियो में प्रॉब्लम है, लिखावटी में समस्या है, हमारे लैंग्वेज में कुछ समस्या आ रही है, उसको बिल्कुल आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरा बिल्कुल करो बेटा। आइकन मत दबाना, क्योंकि तुम्हारे तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल क्लियर करो, लाइक तो बिल्कुल मत छोड़ना, और शेयर करो दबा के, दम बिल्कुल दबा के शेयर कर दो बेटा। बाय बाय।